Unacademy. Let's crack it. Hi everyone, I'm Adnan and I scored 99.95 percentile in this recent JEE March examination. So firstly, I feel really glad and honored to be called upon this platform कि मैं अपनी story तुम लोग को बता सकूं. So as some of you may know, I'm a dropper. तो मैंने last year जब 2020 में एग्ज़ाम दिया था तो I was really not getting a decent percentile because मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी. तो मैंने जब सितंबर में एग्ज़ाम दिया still I was not able to get a really good percentile. तो I was hoping that I could make it into the big SAT exam, but उसमें भी नहीं हुआ. तो I was really frustrated and disappointed of course. So मैंने उसी टाइम ड्रॉप ले लिया एंड आई थॉट कि मैं अब एडवांस का एग्ज़ाम नहीं दूंगा बिकॉज आई वॉज रियली स्केर्ड. इट वॉज सच ए प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम आफ्टर ऑल एंड मेरे तो मेंस में भी उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे थे तो मैं एडवांस क्या देता. तो इस डर से मैंने एडवांस नहीं दिया. एंड लास्ट ईयर मेरी मोस्टली पढ़ाई अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल से हुई है, दैट इज़ अनअकैडमी JEE एंड अनअकैडमी एक्सेलरेट, बिकॉज वहाँ पे कंटेंट फ्री में अच्छा मिल रहा था. सो मुझे वहाँ से प्लस का आइडिया मिला था, दैट इज़ अनअकैडमी प्लस. तो मैंने ड्रॉप लिया बिट सैट के दिन ही एंड आई बॉट दी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर. तो मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया एंड आई वॉज रियली ब्रॉट अप टू अ प्लेस विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ बिकॉज वहाँ पे आपको मतलब हर तरह के कोर्सेज मिल जाते हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट टू चूज़ विच टीचर यू वुड लाइक टू स्टडी फ्रॉम एंड आप अपने बैच चूज़ कर सकते हैं. देयर इज़ नो बाउंडेशन कि आपको इस बैच में स्पेसिफिक रहना है. सो आई वॉज रियली हैप्पी सीइंग दैट. तो आई वॉज रिकमेंडेड दी एक्सेल बैच और एक्सेल बैच स्टार्ट होने वाला था कुछ दिन में. सो आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक एंड नॉट स्टडी फॉर अ व्हाइल. बैच स्टार्ट हुआ. I first attended the class of Pankaj sir, who is my mentor right now. So I was really admiring his style because वो बोल रहे थे कि physics is not a subject to cram, because physics ऐसी चीज़ है कि जब तक आप उसको फील नहीं करोगे तब तक आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे. Because in other words he told us that concept is God, and this is a very famous line that the students of Excel batch must know. So he told us that concept is God, and without concept you would not be able to make any questions, whether it be any exam like JEE Mains or JEE Advanced. So first class हुई and in the next class he told us about the concept of 7 days. 7 दिन में क्या क्या हो सकता है. एंड उन्होंने बोला कि अगर 7 दिन में तुम्हारा इंटरेस्ट फिजिक्स में ना आया तो छोड़ देना. आई वॉज लाइक कि कोई टीचर ऐसे क्यों बोलेगा कि छोड़ देना, बट ही वॉज राइट. एंड उन्होंने हर दिन ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग को बताई कि लाइक हमारा इंटरेस्ट फिजिक्स में आने लगा. नॉट जस्ट फिजिक्स बट नॉलेज इन पर्टिकुलर. तो वी लव टू हेयर फ्रॉम हिम about different things, different concepts, because हम लोग उन चीज़ों को गलत यूज़ कर रहे थे. The formulas that we had crammed did not work very well in the questions that he gave us. तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस बनना चालू हुआ एंड he told me कि मैं अच्छा कर सकता हूँ in the coming days because मेरे कुछ क्वेश्चन सही हो रहे थे. because he used to conduct a quiz and test in like every week or so, and he sometimes took special classes for it. तो वहाँ पे I was performing well by each day. तो उन्होंने बोला कि मैं अच्छा कर सकता हूँ if I kept working hard, and मैंने उनकी एडवाइस ली and I was in his contact for like most of the time. तो he told me कि like not just me but everyone कि फिज़िक्स को फिज़िक्स की तरह पढ़ना एंड नॉट लाइक मैथ्स, बिकॉज फिज़िक्स में आपको उतनी हाई लेवल की मैथ्स नहीं चाहिए होगी. सो ही टोल्ड अस अबाउट व्हाट क्वेश्चंस शुड वी अटेम्प्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस शुड वी अटेम्प्ट. कि उसमें ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व ना हो, मैथ्स से ज़्यादा एक फ़िज़िक्स का फैक्टर इन्वॉल्व हो.
बिकॉज जब तक आप उन क्वेश्चंस को मैथ्स को छोड़ के फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे. फॉर एग्जांपल एरोडोव में मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि एरोडोव में बहुत कॉम्प्लेक्स मैथ्स लगता है, बट द रियलिटी इज दैट some of the questions might require a good math, like you need to find the radius of curvature and stuff, but most of the questions will be checking your basic concepts and basic knowledge on physics. So उन्होंने ये बताया कि कैसे क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं, and by each day we got a lot better, and after 7 days we were like कि हाँ मुझे अब सही में इंटरेस्ट आने लगा है फिजिक्स में, and now we could really learn physics the way he wanted us to learn. तो हम लोग का लाइक टेस्ट होने लगे लाइक एवरी वीक और सो, तो हम लोग उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करते थे, एंड वी यूज्ड टू गेट द नॉलेज ऑफ हाउ वी स्टैंड इन द बैच. तो क्लासेस हुई, एंड उन्होंने हमारा लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करने दिया, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि हम लोग को कोई भी भारी क्वेश्चन दे दे और हम लोग का कॉन्फिडेंस एकदम से गिर जाए, यू नो. तो फिर उन्होंने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चंस दिए, उसके बाद लेवल बढ़ता गया, एंड नॉट बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट यूजिंग वेरी कॉम्प्लेक्स मैथ, वी वर यूजिंग गुड लेवल ऑफ फिजिक्स. I need to specify this because some of the people think that physics paper is based on math, but it's not. तो यही सब था, एंड वो स्पेशल क्लासेस में कभी कभार मतलब I used to attend some of his free lectures before, तो मैं उनके बारे में पहले से जानता था थोड़ा, तो मैंने वहाँ से उनको पहले देखना चालू किया था. सो डेज पास बाय, एंड वो हम लोग को बताते रहते थे कि कैसे अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू मेंटर, एंड ही टोल्ड अस अबाउट एवरीथिंग दैट वुड हेल्प अस इन आवर प्रिपरेशन. सो he made us solve good questions from reputed books like Grotov, Erudov, some questions from Pathfinder that really checked your concepts, because उन questions को करने में हम लोग को मज़ा आने लगा था. We were not stressed by looking at the language of the questions. हम लोग को उस क्वेश्चन में मज़ा आने लगा, एंड वी टोल्ड हिम कि अब हम लोग को ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए. तो he used to conduct special sessions in which he would give selected problems from these books, and by selected I mean कि most of the questions, like for example in the book Pathfinder, are not relevant for a JEE advanced aspirants. तो उन्होंने हम लोग को वही selected questions दिए, and we could solve them, which gave us a boost of confidence. तो हमारे वो questions बने, and ऐसे ही चलता गया, like around February ऐसे चलता गया, and I started giving mocks. In those mocks I was performing really well in physics, which I was really surprised by, क्योंकि मेरा मैथ एंड केमिस्ट्री उतना अच्छा नहीं जा रहा था compared to physics in those mocks in the early time. बट बाद में वो लेवल फिज़िक्स की वजह से हर सब्जेक्ट में इंक्रीज करता रह गया, बिकॉज फिज़िक्स गेव अस नॉलेज, एंड फिज़िक्स डेवलप्ड एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स स्टडी इन पर्टिकुलर, क्योंकि द वे ही टॉट अस, उन्होंने हम लोग को ऐसा पढ़ाया कि हमारा फिज़िक्स के फॉर्मूले और ये सब पे ध्यान ना जाए. हम लोग को ऐसे पढ़ाते थे कि चीज़ें अच्छी लगने लगे, हाउ वी कैन रिलेट एवरीथिंग विद फिज़िक्स, लाइक एवरी डे टू डे ऑब्जेक्ट विद फिज़िक्स. तो हम लोग का और इंटरेस्ट आता गया, नॉट जस्ट इन फिज़िक्स बट केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज वेल. तो सो ऐसा चलता गया, एंड JEE मेंस एग्जामिनेशंस वन ईयर. तो मैं एग्ज़ाम देने गया, एंड आई फेल्ट दैट द फिज़िक्स पार्ट वॉज रियली ईजी. Like not just physics but every question in it was really easy for me and I could solve them. तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में परसेंटाइल थी 99.82, and in this attempt which is the March attempt, मेरी परसेंटाइल है 99.95, which in itself is a really good achievement, and I'm thankful to everyone who has supported me. तो मेरी वो परसेंटाइल आई, and
I was really happy because I scored 96 in physics. I went on from scoring 42 last year, which I thought were really good marks in physics last year. So I went from scoring 42 marks in physics to 96 this year, and it all happened in just 6 to 7 months, which is like really commendable. And it just happened because of him. उन्होंने हम लोग को knowledge दी, and I will always be really thankful to him for that. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा